मेडिटेशन करना है ना तो ऐसा ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए। यस कलावती माता, ये देखो मंदा मैम भी बैठे हैं मुद्रा में, देखो जिनको जिनको मैं स्पॉटलाइट करने वाला हूँ तो बहुत बढ़िया बैठे। यस यस, देखो कलावती माता भी बैठ रहे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये देखो महादेवी मैम, बहुत बढ़िया। ये तो इन्हों मुद्रा में बैठे, आओ वाह, ये तो ध्यान मुद्रा ज्ञानेश्वर लग रही है, तो बहुत बढ़िया। यस यस, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यस, सांसों 2 मिनट श्वास ऊपर लेना है, अंदर लेना है और छोड़ना है। श्वास लेना है, थोड़ी देर रुकाना है और छोड़ना है। ये थोड़ा सा सॉन्ग सुन के बाद में मेडिटेशन हो जाएगा। की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं, संग रहे दिन रात। संग रहे दिन रात। ओम शांति। अपने अंदर की डिविनिटी को इन्वोक करने के लिए हम आत्मा की शक्तियों को देख रहे हैं, क्योंकि जब वो सारी शक्तियां बैलेंस में होंगी तब डिविनिटी हमारा जीवन जीने का तरीका बन जाएगी। प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स एंड प्योरिटी इन बिहेवियर। हर सोच, शब्द और कर्म दिव्य हो जाएगा, एक सत्युगी कर्म हो जाएगा। वो संस्कार जो हम चाहते हैं वो बहुत सहज हो जाएंगे अगर हम इन शक्तियों के अपने अंदर आह्वान कर लें। तो हमने पिछली बार देखा कि परखने की शक्ति, कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। पावर टू बी एबल टू डिसर्न एंड डिफरेंशिएट राइट एंड रॉन्ग, चाहे वो अपने संस्कारों में। कभी कभी हमें अपने ही संस्कार में नहीं पता चलता, हम एक इल्यूजन में रहते हैं। हमें लगता है हमारा सब परफेक्ट है, हमारा बिहेवियर परफेक्ट है। औरों को परखने से पहले हमें अपने आप को परखना होगा कि मेरे अंदर सूक्ष्म में भी, सोच में भी, परमात्मा तो कहते हैं स्वप्न में भी कोई ऐसा थॉट तो नहीं जो प्योर नहीं है, जो राइट नहीं है, जो ट्रुथ नहीं है। तो परखने की शक्ति अपने संस्कारों की, कि क्या राइट है क्या नहीं। एक बार परख लिया, सही परखा, तो नेक्स्ट पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, एंड वो है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। क्योंकि हम पहले परखते हैं और फिर उसको बिहेवियर में लाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये करें या ये करें, ऐसा सोचे या ऐसा सोचे, ऐसे बात करें या ऐसे बात करें, सामने वाले ने ऐसा किया, हम कैसा करें। The other person has done what they have to do. अब हमें अपना परखना है
कि मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात किया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। ये कर्म लेने का हमें निर्णय करना है, लेकिन निर्णय करने से पहले परख तो लें कि क्या राइट है क्या नहीं। नहीं तो अगर निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया, कर्म में आ गए और बाद में पता चला कि ये तो सही नहीं था। हमारा हर कर्म हमारा भाग्य बनाता है। Our one decision can change destiny. So every decision has to be very accurate. आजकल कभी कभी हमें निर्णय लेने से डर लगता है, तो हम औरों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए डिसीजन ले लें, क्योंकि खुद से डिसीजन लेने में डर लगता है। लेकिन डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें खुद के डिसीजन लेने चाहिए और हमें कभी भी औरों के लिए डिसीजन नहीं लेने चाहिए। चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आप उनको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन उनके लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिसीजन उनकी कैपेसिटी से होगा। सपोज आपके अंदर संस्कार है कि कोई आपके साथ कितना भी गलत करे आप चुप रह सकते हैं, वो आपका संस्कार है, वो आपकी कैपेसिटी है। तो आपने वो डिसीजन लिया कि कोई कुछ भी करे, I will always keep quiet. That's your karma, your decision. अगर किसी और ने आपसे आके पूछा कि उन्होंने मेरे साथ ना ऐसा किया है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर आपने उसको 1 सेकेंड में कह दिया आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए, आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए ऊपर, तो वो आपने अपनी क्षमता का डिसीजन दे दिया विदाउट चेकिंग कि जिनको आप राय दे रहे हैं उनके पास वो कैपेसिटी है। अगर उन्होंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया और आपके कहे हुए डिसीजन को ले लिया और उनके पास अगर वो कैपेसिटी नहीं होगी, तो उनका चुप रहना उनके लिए सप्रेशन बन सकता है, और वो सप्रेशन उनके मन को और शरीर पर, सेहत पर भी असर कर सकता है, क्योंकि वो उनकी क्षमता नहीं थी। तो हमें खुद परखना है कि मेरे संस्कार, फिर निर्णय लेना है। तो हमें कभी भी किसी और के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू टेक केयर। पीपल विल कम टू अस आस्किंग फॉर डिसीजंस, और आजकल जब लोग आते हैं तो हम बड़ी जल्दी से उनको डिसीजन ले लेते हैं। ओह, इसमें तो क्या है, आप ऐसा कर लो, लेकिन वो डिसीजन उनका भाग्य बना रहा है। और अगर हमने कुछ गलत दे दिया तो हमारा कर्मा उनके कर्मा के साथ इंटैंगल होकर हमारा कर्मा उनके भाग्य को बिगाड़ने के निमित्त बना, अगर तो हमारे ऊपर उसका कितना बोझ चढ़ जाएगा। और सामने वाला भी अगर उसके भाग्य में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे आया तो वो सबसे पहले ब्लेम किस पर रखने वाला है, कहेगा आपने कहा था इसलिए मैंने कर लिया। दिस बिकम्स अ वेरी 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 विशियस साइकिल ऑफ अ कार्मिक अकाउंट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे अपने निर्णय लेने हैं। दूसरों को हम राय दे सकते हैं, लेकिन निर्णय वो लेंगे अपनी परख से, और अपने निर्णय लेने से पहले सही और गलत की परख। और एक बार निर्णय ले लिया तो वो निर्णय पर वी हैव टू स्टैंड फॉर द राइट, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय लेने पर कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ थोड़े से चैलेंजेस, ऊपर नीचे बातें आएंगी, लेकिन ये हमारा डिसीजन था। वंस द सोल इज कॉन्फिडेंट कि ये मेरा डिसीजन था, अब कुछ भी हो जाए हम उस सत्य से, उस सही से हटेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा डिसीजन था। तो आत्मा के अंदर वैल्यूज पर चलने की, अपने एथिक्स और प्रिंसिपल्स पर चलने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि वो आत्मा अपने निर्णय खुद लेगी। लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या मानती है, उस बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते। अपने डिसीजन खुद लेते और अपने डिसीजन से अपना भाग्य बनाते हैं। हर डिसीजन लेते समय याद रखना, वी आर क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी। हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। ये सिर्फ एक निर्णय नहीं है, इस निर्णय का एक परिणाम आएगा। एवरी डिसीजन विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस। तो डिसीजन लेने से पहले उस कॉन्सिक्वेंस को देखकर, उसको भी परख कर कि आई एम रेडी फॉर दिस कॉन्सिक्वेंस, ताकि अपने ही डिसीजन का कभी भी चलते चलते रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दूसरे अगर हमें उस डिसीजन के लिए कुछ कहे तो उसमें परेशान होना नहीं चाहिए,
क्योंकि हमने परख कर अच्छे से फिर डिसीजन लिया था। एक बार परख लिया, दैट डिसीजन इज राइट फॉर अस इवन इफ वी आर स्टैंडिंग अलोन। कुछ निर्णय ऐसे होंगे जिसमें हम अकेले खड़े होंगे, पूरी दुनिया दूसरी तरफ। ये मेरा डिसीजन है। जो अपने सही पर ऐसे खड़े होते हैं तो उनकी आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ती जाती है। तो निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक सरस्वती माँ को दिखाया जाता है। तो सरस्वती माँ के हाथ में वीणा दिखाई जाती है। तो वीणा मतलब क्या? दिस सोल प्लेज देयर ओन म्यूजिक। ये अपना जीवन के डिसीजन खुद लेते हैं। ये आसपास के म्यूजिक के अनुसार नहीं चलते हैं। ये आत्मा अपना म्यूजिक खुद बजाती है, खुद चूज करती है। ये जीवन की स्क्रिप्ट अपनी खुद लिखती है, लोगों से प्रभावित होकर नहीं लिखती, क्योंकि हर कर्म उनका डिसीजन है। और सरस्वती माँ के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं और दूसरे हाथ में रोजरी माला दिखाते हैं। तो शास्त्र मतलब जो आत्मा सही परखेगी, सही निर्णय लेगी, उसका जीवन सत्यता के राह पे चलेगा। और दूसरे हाथ में रोजरी मतलब माला, सही करें, अकेले भी खड़ा होना पड़े तो सही पर चले, लेकिन जीवन में औरों से अलग ना हो जाए उस वजह से। माला 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 जुड़कर ऐसे बीट आफ्टर बीट रहती है। सो इवन इफ वी आर ऑन आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, वी आर नॉट गोइंग टू गेट आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीबडी एल्स। हमें सबके साथ जुड़कर रहना है, लेकिन अपने सत्य पर चलना है। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि फिर उनके प्रभाव में आ जाना है। तो रहना सबके साथ है, एक माला की तरह पिरोए हुए, लेकिन निर्णय अपने, म्यूजिक अपना, सत्यता अपनी। तो ऐसी आत्मा को सरस्वती माँ कहते हैं। तो आज हम ये होमवर्क करें, चाहे छोटी सी बात हो कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस सीन में, कैसे बिहेव करना है, या बहुत बड़ा डिसीजन हो आपके करियर का, आपके रिश्तों का, आपको कहाँ रहना है, जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। कोई भी निर्णय लेना है, पहले परखना है और चेक करना है इस निर्णय से मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती है या घटती है। जिस निर्णय से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी वो निर्णय हमारे लिए कल्याणकारी है। तो ये अभ्यास करते हैं कि हर निर्णय मुझे खुद लेना है और सत्यता के राह पर लेना है। मैं आत्मा शक्ति हूँ, आई एम शक्ति। मैं आत्मा सरस्वती माँ का स्वरूप हूँ। ये अभ्यास करते जाएं और जीवन को सत्यता की राह पर चलाते जाएं। ओम शांति। न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धाव पारे महादुःख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।
बहुत बढ़िया मेडिटेशन हुआ है। हमने अच्छी अच्छी बातें सुनी है ना। यस। चलो, महादेव मैम को क्या लगा है देखेंगे। यस महादेव मैम। यस, ग्रेट रियांश मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन तो बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि आज के सेशन में तो हमने गरबा किया है और उसके साथ हमने डांडिया का भी प्रैक्टिस किया है। तो बहुत बढ़िया सेशन हुआ। अनीस सर ने तो बहुत बढ़िया गरबा किया है और उन्होंने तो बहुत बेस्ट दिया है, और उनके साथ हमने तो बेस्ट देने का कोशिश किया है। थैंक यू सर। और आज का मेडिटेशन जो था वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मेडिटेशन से बहुत कुछ मालूमात हुए हैं। क्योंकि हमारी जो परख है, हम स्वयं को परखने का है, और परखते हुए हम खुद सच की मार्ग पर, सच की राह पर कैसा चलने का है, ये मालूमात हुई। और हमें किसी को डिसीजन नहीं देने का है, एडवाइस देने का है, क्योंकि हम निर्णय नहीं दे सकते, उनको सलाह दे सकते हैं, क्योंकि वो उनकी सोच है, उनकी परख है। इसीलिए हम किसी को भी निर्णय नहीं दे सकते, हम उसको सलाह दे सकते हैं। क्योंकि आज की माला तो माँ सरस्वती को समर्पित है। सरस्वती के हाथ में तो वीणा है। वो वीणा जो है, वो वीणा कहती है तुम्हारा निर्णय तुम्हें ही लेने का है और आगे चलने का है। और उनके हाथ में जो माला है, वो माला अलग अलग मणि है तो भी इकट्ठी है। संसार में रहकर भी हमें खुद का निर्णय खुद लेने का है, ये मालूमात हुई। धन्यवाद सर, धन्यवाद और माई कम्युनिटी, धन्यवाद बीके बहन जी, थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया। यस सुमानी मैम, आपको क्या लगा है, कैसा लगा है। यस सर, आज का तो सेशन बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि सर बाहर इतनी बारिश है, सब लोग सो गए हैं, तो भी हम हमारा क्लब चलाते हैं। ये बहुत बढ़िया लगा सर। और सबसे बढ़िया तुमने जो दांडिया गरबा लिया, तो हम भी तुम्हारे जैसे करने का प्रयत्न किया और बहुत आनंद लिया है सर। और तुमने जो आज वो एक शायरी बोली ना सर, वो भी बहुत अच्छी है। क्योंकि वो शायरी से सर हम ये लेते हैं कि मुझे पूरा याद नहीं है, जो तुमने सही बोला है सर। हम क्या बोलते, सर पे बोझ लेके चलते हैं सर, वो नहीं लेने का है, सिर्फ सारी खुला दुनिया रहने का का। बोझ हम उठाया है ना। हाँ, तो शॉर्टकट में यानी पूरा बोझ नहीं लेने का, सिर्फ खुला रहने का और आनंद लेने का। ये बहुत बढ़िया बहुत लगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शेर है। यदि सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और हाँ, जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। इंसान को हमेशा मस्तखोर होना चाहिए, क्योंकि सीरियस। सीरियस लोग तो अस्पताल में भी मिल जाते हैं। जिसकी हाँ, मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्त जिंदा है। जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती जिंदा है। क्या यस बात। यस यस यस। ये सब बहुत अच्छा लगा सर। और ये सुनते ही नहीं हम सर, ये एक पॉइंट कुछ तो लेते हैं, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं सर। 100% माइंड सेट होता है ना, तो ये तो पॉइंट हम लेके चलते हैं सर। थैंक यू सर। और आज का मेडिटेशन सरस्वती माँ के ऊपर है। और ये भी बहुत बढ़िया है सर, कि सरस्वती माँ के शस्त्र सब देवियों के क्यों लिए हैं, ये हमने सब बहुत बढ़िया हर रोज सुना है सर। तो आज सरस्वती माँ का शस्त्र जो है ना सर, वो वीणा का है। तो वीणा क्या संदेश देते हैं हमें, कि बाहर कैसी भी धुन हो, यानी बाहर कैसा भी संकट हो, तो हम हमारी धुन पे चलना है, यानी हमारे दिल पे चलना है। हमें क्या अच्छा लगता है ये सुनकर चलना है। और बाद में वो माला हाथ में क्यों है, तो माला इसलिए है कि माला लेकर सब कैसे है, ये झूठे हैं, ये हमें अच्छे नहीं है, ये पड़ोसन ऐसे है, ये रिश्तेदार ऐसे है, वो उसे छोड़ना नहीं। वो सब को लेकर हमारी माला जैसे हम साथ में लेकर चलने का है। तो ये बहुत बढ़िया है। सरस्वती माँ हमको भी ऐसी ताकत दो, और हम भी ऐसे चलने का और सबको सफर करने का मजा लो सर। ये बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू कम्युनिटी। यस सर। बहुत अच्छी अच्छी तरीके से बात की है कुमारानी मैम ने।
और वो खुद के लिए जीना है ना, तो खुद के लिए जीना तो हर हम पल, जीते हैं। हर पल सर, हर पल। हर पल खुद के लिए जीना है, यस यस, ये हमने सीख लिया है आज। और आज सही में भी देवी पावन हुई बोलना, क्योंकि सर ज्ञान मिला है सरस्वती का। हर पल खुद के लिए जियो और आनंदी जियो। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया। तो चलो मंदा मैम को भी क्या लगा है देखेंगे। यस मंदा मैम। ग्रेट ग्रेट मॉर्निंग सर. ग्रेट। यस मंदा मैम। आजचा गरबा, दांडिया खूप छान झाल्या आणि खूप आनंद झाला आणि आपलं मेडिटेशन खूप चांगलं होतं आणि कुठेही गेलं तरी आपण साथ जास्त भोजन घ्यायचं नाही, आनंद लुटायचा, फ्री जायचं, मोकळं जायचं, हे खूप शिक मिळाली सर. म्हणजे कारण आपण हे पाहिजे ते पाहिजे असं म्हणून आपण भरपूर काही घेतो, त्याचा विचार नाही केला पाहिजे, मोकळं राहायला पाहिजे. ही शिक चांगली घेतली सर मी. आणि मी जे काही करते ते कोणती आशा ठेवून नाही करत, कारण मला दुसऱ्याला देण्यात आनंद फार होते, म्हणून मी हे कोणतेही कार्य करत असते. हे आपल्या आशेसाठी नसते सर, हे फक्त देण्यामध्ये आनंद आहे. न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मार्त गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः. बहुत बढ़िया बनना है ना। यस, हमें बनना है तो ट्रेनिंग को आना है। यस। बंदे रे बंदे रे बंदे राह पे चल बंदे बंदे रे बंदे रे बंदे राह पे चल बंदे. रुक जा रे बंदे, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदे कुछ देर ही बाकी है. रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदे चल के आएगा.
बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया तूने बहुत रख लिया है सबर हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं सीने में चला ले आ ना आँख बंद कर भी बंधिया अब जरा तू जा माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर कदम कदम मिलाए जा गगन गगन झुकाए जा रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है डरना तो बंदिया रुकना तो बंदिया राह पे चल बंदिया डरना तो बंदिया रुकना तो बंदिया राह पे चल बंदिया यस, बहुत बढ़िया। तो हमें रुकना नहीं है। यस, हमें चलना है, आगे आगे चलना है। हमने सीखा है ना, आज सरस्वती का रूप है ना, तुम सब देवियां सरस्वती का रूप है ना। तो चलो, आपके ज्ञान का उपयोग करो और आगे चलो। यस, बहुत बढ़िया।